हे सनातन धर्म के जिज्ञासुओं और वास्तु प्रेमियों, क्या कभी आपने सोचा है कि अथक परिश्रम के बावजूद आपके घर में बरकत क्यों नहीं आती? क्या धन कमाने के बाद भी वह आपके पास टिकता नहीं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है? यह प्रश्न अनेक घरों में गूंजता है और इसका उत्तर अक्सर हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका संबंध सीधे आपके घर की ऊर्जा और समृद्धि से है। यह रहस्य भगवत गीता और हमारे प्राचीन पुराणों की मान्यताओं में छिपा है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में उजागर किया है। उन्होंने उन 3 पौधों का उल्लेख किया है जिनकी उपस्थिति आपके घर से लक्ष्मी जी को विदा कर देती है। इन पौधों के कारण घर में दरिद्रता, अशांति और दुर्भाग्य का आगमन होता है। ये केवल पौधे नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के वाहक हैं जो आपके जीवन की खुशियों को सोख लेते हैं। हमारा उद्देश्य आज आपको उन 3 पौधों की पहचान कराना है जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। पहला पौधा, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी है, वह है धतूरा। धतूरा को तमसिक ऊर्जा का प्रबल स्रोत माना जाता है। यह दिखने में भले ही भोलेनाथ को प्रिय लगता हो और शिव पूजा में इसका उपयोग होता हो, परंतु इसकी प्रकृति अत्यंत विषैली और नकारात्मक स्वभाव की है। घर के भीतर या आसपास इसकी उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। यह आपके घर की पवित्रता को भंग करता है और शुभता को नष्ट करता है। यदि यह पौधा आपके घर में अनजाने में उग आया है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अनजाने में ही कालिमा और नकारात्मकता का प्रवेश हो रहा है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार धतूरा तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी उपस्थिति से घर में बुरे सपने आते हैं, मानसिक अशांति बढ़ती है और धन का ह्रास होता है। यह आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, जहां विष रहता है वहां अमृत नहीं टिकता। जहां धतूरा है वहां लक्ष्मी कैसे रहेगी? यह कथन धतूरे की नकारात्मकता को दर्शाता है। इसलिए यदि आपके घर में या उसके आसपास धतूरा है, तो उसे तुरंत हटा देना ही बुद्धिमानी है। दूसरा पौधा, जो आपके घर में क्लेश और दरिद्रता का कारण बन सकता है, वह है बबूल। बबूल का वृक्ष कड़वाहट, अशांति और क्लेश का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख शारीरिक विशेषता इसके तीखे कांटे हैं, जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को भी काटते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांटेदार वृक्षों को निवास स्थान से दूर रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि वे ग्रहों के दोष और दरिद्रता को अपनी ओर खींचते हैं। बबूल की उपस्थिति घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे परिवार के सदस्यों में अनावश्यक लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। यह पौधा आपके निर्णयों में भ्रम पैदा करता है और मानसिक स्पष्टता को बाधित करता है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर की आर्थिक स्थिरता डगमगाती है और धन का आगमन रुक जाता है। यह आपके घर में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे प्रगति रुक जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश है, जहां शूल है वहां शांति नहीं, जहां शांति नहीं वहां श्री नहीं। ये उपदेश बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों की नकारात्मकता को दर्शाता है। यदि आपके घर के पास या बगीचे में बबूल का पौधा उग आया है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह आपके घर की शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पौधा, जो अक्सर हमारी अनदेखी का शिकार होता है, वह है सूखे और मुरझाए हुए पौधे। ये केवल आपके बाग की शोभा ही नहीं घटाते, बल्कि आपके भाग्य पर भी गहरा असर डालते हैं। एक मुरझाया हुआ पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं करता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को संग्रह करता है। यह संग्रहित नकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार पर असर डाल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मरे हुए या मुरझाए हुए पौधे मृत ऊर्जा के वाहक होते हैं। वे जीवन और विकास के प्रतीक नहीं होते, बल्कि ठहराव और क्षय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इनकी उपस्थिति घर में निराशा और उदासी का माहौल बनाती है। ये पौधे दरिद्रता और रोग को निमंत्रण देते हैं। जिस प्रकार एक सूखा हुआ पेड़ स्वयं कोई फल नहीं देता, उसी प्रकार घर में सूखे पौधे समृद्धि को रोकते हैं। वे आपके घर की प्राण ऊर्जा को कम करते हैं और नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और धन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन जहां नहीं वहां मृत्यु का वास है, और मृत्यु जहां टिके वहां लक्ष्मी नहीं आती। यह उपदेश सूखे और मुरझाए पौधों की नकारात्मकता को स्पष्ट करता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई सूखा गमला या मुरझाया हुआ पेड़ है, तो उसे तुरंत हटा देना ही बुद्धिमानी है। उन्हें हटाकर आप अपने घर में नई ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर हम अनजाने में ही अपने घर में दरिद्रता की जड़ें बो देते हैं। ये 3 पौधे, धतूरा, बबूल और सूखे मुरझाए पौधे केवल वनस्पति नहीं हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो आपके जीवन की खुशियों को बाधित करते हैं। यह वीडियो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक संकेत है, एक चेतावनी है, ताकि आप अपने घर को इन दोषकारी पौधों से मुक्त कर सकें। अपने घर से इन नकारात्मक ऊर्जा के वाहकों को हटाकर आप पवित्रता, शुद्धता और लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह केवल पौधों को हटाने का कार्य नहीं है, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का एक आध्यात्मिक कदम है। यह आपके घर को एक मंदिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि आप अपने घर को शुद्ध करना चाहते हैं और अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को अपनाएं। कमेंट में लिखें, हरि बोल, मैं अपने घर को शुद्ध करता हूं। यह एक संकल्प है, एक घोषणा है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं। सनातन ज्ञान और ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भविष्य में भी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनसुने रहस्य आपके सामने लाते रहेंगे, जो आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। जय श्री कृष्ण।